आया, सब दर छोड़ तेरे दर आया, सब दर छोड़े तेरे दर आया। बाह पकड़ मत छोड़ना प्यारे, बाह पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। हो लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु हरि जी जी मेरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। यहाँ लक्ष्मण जी के मन में नगर को देखने की इच्छा जागी, लेकिन प्रभु श्री राम के डर से और मुनि के संकोच से कह नहीं पा रहे। लेकिन प्रभु श्री राम त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, वे समझ गए कि वे क्या चाहते हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी से कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखने चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखने चाहिए, प्रभु संकोच डरे प्रकट न पाई, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु संकोच डरे प्रकट न पाई, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, हे विश्वामित्र जी, लखनलाल ये नगर देखना चाहते हैं, कृपया करके हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। आपकी आज्ञा से मैं नगर दिखा करके तुरंत लेके आ जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, जाए देखिया वो नगरो, सुख निदान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। विश्वामित्र जी ने कहा, आप जाइए, पुर को घूम के आइए और सभी के नयन को सुफल कर दीजिए। यहाँ दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं नगर को देखने के लिए। जैसे ही नगर में पहुंचे तो जब सभी को पता चला कि दशरथ जी के पुत्र आ रहे हैं, तो सभी लोग अपना काम काज छोड़ करके इस प्रकार से भागे दर्शन करने के लिए। जब कोई चोर को चुरा करके लेकर जाता है और पकड़ा जाता है, तो जैसे उसको पकड़ने के लिए लोग भागते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी लोग भाग रहे हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन करने के लिए।
यहाँ जब उन लोगों ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन किए तो वे देखते ही नहीं रह गए। श्याम गौर वर्ण के दोनों भाई, कुछ सखियां कह रही, कुछ गोपियां कह रही, नारियां, कि यदि राजा इन दोनों को देख ले तो जो धनुष यज्ञ की उन्होंने जो ये प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को छोड़ करके अभी आकर के जानकी जी का विवाह करा दे। इतने सुंदर ये वर तो जानकी जी के ही लायक है। तब एक स्त्री ने कहा कि ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं, मुनि के काम के, उनके यज्ञ के कारण उनके साथ ये उनके आश्रम में रह रहे थे। इन्होंने कई असुरों का संहार किया। यहाँ दोनों भाई पूरे पुर की रम्यता को देख रहे हैं। कितना सुंदर नगर, जिस भी गली की ओर देखे सभी गली में से ऐसी सुगंध आ रही कि जैसे सभी गलियों की सिंचाई की गई, वे सिंचाई की सुगंध आ रही। यहाँ सभी पुरवासी, जहाँ जहाँ मेरे प्रभु श्री राम लखन जी दोनों जा रहे हैं, वही वही सभी पुरवासी, चाहे वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी हो, सब उनके पीछे पीछे घूम रहे। यहाँ कौतुक देख करके, पूरा नगर देख करके वापस विलंब जान करके वापस विश्वामित्र जी के पास आ जाते हैं और सभी लोग साथ में संध्या वंदन करते हैं, विश्राम करते हैं। जब सुबह उठे तो पूजन करने के लिए वे प्रसून पुष्प लेने के लिए फुलवारी पुष्प वाटिका में जाते हैं। समय जाने गुरु आय शोभाई, समय जाने गुरु आय शोभाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, ओ समय जाने गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई। दोनों फुलवारी की ओर जाते हैं। वह फुलवारी इतनी सुंदर, हर प्रकार के पुष्पों से सजी हुई, कोयल बैठी, भिन्न भिन्न पशु पक्षी उस फुलवारी में बैठे। कोयल अपना मधुर ध्वनि निकाल रही, हंस पानी में जल में स्नान कर रहे, खेल रहे। इतनी सुंदर फुलवारी। माली गणों की आज्ञा पाकर के मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों फुलवारी में जाते हैं पुष्प तोड़ने के लिए। उसी समय माता सीता अपनी सखियों सहित वहां पे गिरजा का पूजन करने के लिए आई होती। अवसर सीता अवसर सीता आई, अवसर सीता आई, अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। आती है अपनी माता की आज्ञा पाकर के गिरजा जी का पूजन करने के लिए। वही उनकी सखियों के सहित
एक सखी थी जो पूजा करते करते फुलवारी देखने के लिए चली गई। वहां पर जब फुलवारी में खड़े दोनों राजकुमारों को उसने देखा तो वे एकदम स्तब्ध रह गई, नेत्र जल से भर गए। जाती है दौड़ती हुई, जब सभी सखियों ने जो मंगलाचार गा रही थी उस सखी की दशा देखी तो सभी सोचने लगे इसे क्या हुआ, नेत्रों में जल लिए हुए खड़ी है, क्या कारण है। तासु दशा देखी सखी पुलक गातु जलने, कहु कारणों निज हर्ष कर पूछे सब मृदु में। सब सखियों ने पूछा बताओ क्या कारण है, तुम ऐसी क्यों खड़ी हो, क्या हुआ। तब उसने बताया कि दो राजकुमार फुलवारी देखने के लिए आए हैं, बड़े ही सुंदर हैं, वे तो सिया के योगी लग रहे हैं, उनके पर के योगी ही लग रहे हैं। तो सभी सखियां एवं सीता जी बड़ी अकुलाने लगी उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए। जाते उस सखी को आगे कर दिया जिसने दर्शन कर लिए थे। अब गए तो जैसे ही माता सीता ने पत्तों के पीछे से छुप करके देखने का प्रयास किया, यहाँ प्रभु श्री राम ने एक नजर पीछे करके